एक व्यक्ति के जीवन में बहुत तनाव था। उसका पूरा जीवन तनाव में ही निकल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह जीवन नहीं जी रहा बल्कि तनाव जी रहा है। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसे शादी करने का तनाव था। शादी होने के बाद भी उसे तनाव था। अब उसे रुपए पैसे कमाने का तनाव था। रुपया पैसा आने लगा तो बच्चे नहीं होने से तनाव था। बच्चा हुआ तो उसके भविष्य का तनाव होता। उसकी जिंदगी जैसे तनाव बनकर रह गई थी और वह उसे छुटकारा चाहता था। तब एक दिन उसने कुछ सन्यासियों को देखा। वह बड़े खुश लग रहे थे। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसे लगा कि शायद सन्यासियों का जीवन तनाव रहित होता है। वहाँ समस्याएं नहीं होती और ना ही उसके जीवन में कोई तनाव होता है। शायद यही जीवन सर्वोत्तम है। इसीलिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और सन्यासी हो गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई तो शहर नहीं है, कोई देश तो नहीं है। इसे छोड़कर तुम दूसरी जगह चले जाओ। घर छोड़ देने के बाद उसके जीवन में एक नई तरह का तनाव था। आश्रम के नियम पालन करने का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव और सबसे बड़ा तनाव था कि भिक्षा कैसे मांगूं। और सारे शिष्यों में एक दूसरे से ज्ञानी बनने की होड़ लगी रहती थी। कुछ दिन तो सही चलता रहा, लेकिन उससे अपने परिवार की चिंता होने लगी और उसकी याद आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। वह आश्रम से भाग जाना चाहता था। उसे लगा कि जब तनाव दोनों ही जगह है तो परिवार के साथ तनाव लेने में क्या समस्या है। एक रात वह आश्रम से भाग रहा था। तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया। उसे रोका और उसके कहा, जिससे भाग रहे हो उसी को तुम साथ लेकर जा रहे हो। फिर तुम्हारे भागने का क्या औचित्य रह जाता है। और कहा, कब तक भागते रहोगे। गुरु की आवाज़ सुनकर वह रुक गया और उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। उसी तनाव से छुटकारा चाहता था, इसीलिए मैं सन्यासी बना। लेकिन यहाँ भी मेरे जीवन में उतना ही तनाव है, इसीलिए मैं वापस अपने सांसारिक जीवन में लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव तो यहाँ छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में भी तनाव लेकर घूमोगे तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा। फिर शिष्य ने कहा, ऐसा क्या हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या मेरे जीवन से तनाव जा सकता है? गुरु ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, पर तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। जाओ और किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में तनाव ना हो, तब मैं तुम्हारी जीवन को चिंता और तनाव से मुक्त कर दूंगा। गुरु की यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ और वहाँ ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल गया जिसके जीवन में तनाव ना हो, चिंता ना हो। वह कहीं गांव में घूमा, कई नगरों में गया, बहुत से लोगों से मिला, उनके दरवाजे खटखटाए। इसमें कि कोई तो होगा, कोई तो कह देगा जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं है। मगर तनाव और चिंता की बात करते ही सभी लोग बड़े गंभीर हो जाते। वह अपने जीवन की समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते। वह लोग उसे ऐसे बताते हैं कि जैसे सबसे बड़ी चिंता और तनाव वही के जीवन में है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में चिंता या तनाव ना हो। तब एक समझदार व्यक्ति ने उससे कहा, इस धरती पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में चिंता या तनाव नहीं होता है, और वह है शराबी। किसी भी शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो, उसे ना किसी की चिंता है और ना ही किसी के तरह का तनाव उसके जीवन में होता है। और शिष्य ने एक बड़ा शराबी को ढूंढ निकाला जो हमेशा नशे में रहता और उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है। क्या तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए कहा, चिंता वह क्या होती है? तनाव किस चिड़िया का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनने से शिष्य बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि वह व्यक्ति मिल गया है जिसकी तलाश उसे थी। तभी शराबी ने कहा, मुझे इस बात की चिंता है, इस बात का तनाव है कि मेरी सुबह की दारू का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा।
क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? पत्नी से तो सारा धन मैंने छीन लिया। यह सुनते ही खुशी गायब हो गई। अंधेरा हो गया था। वह एक मंदिर के पास बैठा गया। वह बड़ा हताश और निराश था। उसने सोचा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आया और उस बच्चे ने कहा, गुरुजी, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो शिष्य ने उसे बच्चे की तरफ देखा और कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है, तो बड़ों को अब क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, चिंता और तनाव नहीं, भूख है, भोजन मिलेगा? वह शिष्य बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, जैसे उसे कुछ नया मिल गया हो। उसने अपनी झोली से कुछ भोजन निकाला और उस बच्चे को दे दिया। वह शिष्य भागकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जो तनाव में ना हो। हर कोई न कोई चिंता लेकर बैठा हुआ है। जिसके पास धन नहीं है वह धन के लिए चिंतित है, और जिसके पास धन है वह और अधिक धन के लिए चिंतित है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है, और जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है। किसी के पास काम है तो वह अपने काम से चिंतित है, और किसी के पास काम नहीं है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसके पास काम नहीं है। जो बीमार है वह इस बात के लिए तनाव में है कि वह कब स्वस्थ होगा, और जो स्वस्थ है वह इस बात से तनाव में है कि कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। हर स्थिति में, हर जगह और हर कोई तनाव में ही है। लगता है इससे छुटकारा संभव नहीं है। गुरु ने कहा, बिल्कुल इससे छुटकारा संभव है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। गुरु ने कुछ गीली लकड़ियों को शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। शिष्य ने कोशिश की लेकिन उसमें आग नहीं लगी। शिष्य ने कहा, यह लकड़ियाँ गीली है, इनमें आग नहीं लग सकती। गुरु ने कहा, अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को तो धूप में तो सुखाओगे, या चिंता या तनाव लेकर बैठ जाओगे कि अब मैं क्या करूं? और क्या चिंता और तनाव तुम इस लकड़ियों को सुखा सकते हैं? लेकिन हाँ, अगर तुम थोड़ा सा चिंतन करोगे या सोच विचार करोगे तो तुम दूसरी सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो जिनमें आग लगाई जा सकती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, जीवन की हर चीज में तो तनाव है, ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा, जीवन की हर चीज में तनाव नहीं है, बाहर कहीं कोई तनाव नहीं है। तनाव तो तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है। चिंता तो तुम भीतर की ओर से करते हो, और जहाँ चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहाँ सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, मानसिक स्थिति सही नहीं होती, इसलिए कार्य भी ठीक से पूरे नहीं होते, और इस कारण से तुम और अधिक तनाव में जीवन बिताने लगते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर चीजें हमारे मुताबिक होने लगी तो हम तनाव में आएंगे ही नहीं, सब ठीक रहेगा और ना ही हम चिंता करेंगे। यह लकड़ियाँ अगर गीली ही ना हो तो मुझे सूखी ही मिल जाए तो मेरे भीतर तनाव उत्पन्न होगा ही नहीं। तब यह लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करेगा कि मैं तनाव लूँ या ना लूँ। गुरु ने कहा, जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में हमेशा सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, वह पहले ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम करते हैं, और उन्हें अगर सूखी लकड़ियाँ ना भी मिले तो वे धैर्य रखते हैं, सब्र करते हैं और उन लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास करते हैं, ना कि अलग अलग कल्पना में खो जाते हैं, अलग अलग चिंताओं का घेरा बना लेते हैं कि सूखी लकड़ियाँ क्यों नहीं मिली, उसे क्यों नहीं मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, यह कब तक सूखेगी, अब मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा तनाव में ही रहते हैं। जीवन में कुछ समस्याएं होती है और कुछ समस्याएं हम अपने आप बनाते हैं, जबकि वह समस्याएं वास्तव में होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, क्योंकि वहाँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, और यहाँ क्या यहाँ जीवन में तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, यहाँ भी तनाव है। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर कार्य को लेकर यह भाव उठते हैं कि यह कैसे होगा,
मैं यह कैसे करूँगा, मैं कैसे सामना करूँगा। मैं चाहता हूँ लेकिन मुझसे यह नहीं होगा। यह मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, मुझे कोई ना देखे, मैं चुप हो जाऊँ, किसी का मुझ पर ध्यान न जाए। अब मेरा क्या होगा? यह मैं कहाँ फंस गया? क्या यही भाव तुम्हारे भीतर, तुम्हारे परिवार के साथ और आश्रम में भी एक से नहीं उठते? शिष्य ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं परिवार के साथ था तब भी और यहाँ हूँ तब भी। गुरु ने कहा, तब समस्या बाहर की नहीं है, तुम्हारे भीतर की है। तुमने एक भी वजह का तनाव भीतर बना रखा है, काल्पनिक बातों को सोचकर जो शायद कभी घटित हुई नहीं होती है, वैसे सोचकर तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि एक समस्या होती है और उसका एक समाधान होता है और समाधान को करने के लिए कार्य करना पड़ता है और उसका एक परिणाम होता है, उसे अधिक कुछ नहीं, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कहते हैं। मुझे एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में तनाव है, चिंता है, तो उसने कहा, तनाव है ना चिंता है, सिर्फ भूख है। तब मैं यह बात समझा नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता नहीं। केवल भूख का समाधान हो सकता है, चिंता या तनाव का नहीं। क्या आप भी अपने जीवन में चिंता और तनाव से गुजर रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार करने लगते हैं? ऐसी बातें भी सोचते हैं तो शायद होंगी नहीं कि आपका मन भी नकारात्मक बातों से भरने लगता है। क्या आपको भी अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता? क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक समस्या का समाधान ढूंढिए, न कि ऐसे हजारों विचारों का जो तुमसे कहेंगे कि यह नहीं हो सकता। सब हो सकता है।